विकासनगर ब्लॉक परिसर से पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधीन में आज शहीद सैनिक सम्मान यात्रा आरंभ की गई। विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा शहीद सैनिक सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चले कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी है। लगभग 1700 से अधिक शहीदों के आंगन से मिट्टी संजोकर निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचाई जाएगी। रिटायर्ड कर्नल चंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि देश के लिए जिन सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान के लिए सरकार द्वारा सैनिक सम्मान यात्रा के निर्णय का आभार प्रकट करते हैं और शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी संजोने का कार्य चक्राता से शुरू कर रहे हैं। वहीं विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान जी ने सैनिक सम्मान यात्रा को एक गौरवपूर्ण क्षण कहा और सैनिक धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा। उन्होंने कहा कि जो सैन्य धाम बनने जा रहा है वह युगों युगों तक इस देश की आने वाली पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो पिछली बार इनको मैं मिला था, सबसे पहले इन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक मेरे को बोला था कि साहब कर्नल साहब आप चिंता मत करो, आपके लिए जो भी यहाँ पे बंदोबस्त करना है हम सब कर देंगे। तो मैं इनका आप सब लोगों की तरफ से, सैनिक कल्याण की तरफ से माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी को उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है हौसला जो है अफजाई किया। जहाँ तक सरकार की तरफ से जो ये शहीद सैनिकों की सम्मान यात्रा है, उन्होंने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड में शहीद सैनिक यात्रा जो चलाई जाएगी। लोगों के घर घर में जा कर के उनके घर आंगन की, शहीदों के घर आंगन की मिट्टी लाई जाएगी और वो कलश में जो है एकत्रित करके उस कलश का जो 7 तारीख जो 7वां आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, उसको गुनियाल गांव में स्थापित किया जाएगा। उसमें जो शुभारंभ किया जाएगा और हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में के लोग जो है वहाँ पर आएँ और आप सब लोगों को क्योंकि ये जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, पूरे प्रदेश में यहाँ पे जो है कई विक्टोरिया क्रॉस हैं, कई परमवीर चक्र हैं, कई महावीर चक्र हैं, कई वीर चक्र हैं। इनकी शौर्य की गाथा जो है वो जितना भी गाएं वो कम ही कम है। उत्तराखंड में 1500 से ज़्यादा जो है शहीद सैनिक हैं जो अब 1962 से लेकर अभी तक, और कुछ वर्ल्ड वार 2 के भी हैं। उन सब का सम्मान जो है होगा और जितना भी शहीदों का सम्मान हो वो कम ही कम है। देश जो है हमारे गौरवान्वित पूर्व सैनिकों का और जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनका जितना सम्मान करे वो कम ही कम है। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि फौजी होने के नाते मेरी 43वीं साल जो है देश की सेवा के लिए और अपने सैनिकों की सेवा में जो है चल रहा है। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी सेवा हम करें, जितना भी उनको देखभाल करें वो कम ही कम है। आज हम पहली शुरुआत जो है देहरादून जनपद की जो है चक्राता से कर रहे हैं और यहाँ पे 11 शहीद सैनिक हैं। उनके घर में जाकर उनके घर के आंगन की सबसे पहले उन शहीद सैनिकों को सैल्यूट करेंगे, उन माताओं को, उन बहनों को, जो वीरांगनाएं हैं मेरी बहनें, उनको नमस्कार करेंगे और उनके घर से जो है वो घर के आंगन की मिट्टी जो है हम कलेक्ट करेंगे। और इससे ज़्यादा न करके मैं अगेन पुनः जो है मैं माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हमारा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान, तो पूरे देश में ये एक अभियान है। और उत्तराखंड में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, तो उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम, उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि, सैन्य भूमि जैसा है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये 5वां धाम भी है, वो सैन्य धाम है। तो इस प्रकार से सैन्य धाम का एक निर्माण हो रहा है और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है उसमें उत्तराखंड के कोने कोने से जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए सेना में रह करके
अपना बलिदान दिया, उन सब के घरों से उस पवित्र माटी को, मिट्टी को कलश में कलेक्ट करके, और ये सारी मिट्टी उस सैन्य धाम में जाएगी। और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है वो युगों युगों तक इस देश की पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा भी कहा जाता है, शहीदों के चिता पे लगेंगे मेले हर बरस, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। तो ये देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता पूर्ण तरीके से ये देश हमेशा उनका स्मरण करता रहेगा। ये इसका उद्देश्य है। और इसी कड़ी में आज कर्नल बिष्ट के अगुवाई में ये जो सैन्य सम्मान यात्रा है ये विकासनगर पहुंची है। और हम लोग बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हमें इस यात्रा का सम्मान और इस यात्रा को रिसीव करने का मौका प्राप्त हो रहा है। आज भी कालसी और विकासनगर के जिन भी परिवारों से, जो शहीदों के परिवार हैं, उनके घर घर जा कर के और उनके घरों से वो पवित्र माटी को उस कलश में कलेक्ट करके और उस परिवार को सम्मान दे करके और उस माटी को ले करके सैन्य धाम को ले जाने का काम होगा।